production of drugs is also increasing in India. So what happens? It happens that money is being generated in huge amount to finance the illegal activities. And it is these illegal activities which do not spare the hands of your enforcement agencies also. They would not spare even the armed forces. There's so much of, if I tell you that all the big traffickers of Rajasthan, they are now MLAs and MPs, you would know that this is a progression in politics also. What I am saying is, please, Nagesh Jhaji, I respect you very much, but don't doubt what Mr. Basu has said. Don't take this as some kind of a criticism. It needs, where is the, I would like to know, has the drug abuse survey been made lately in northeastern part? Have we had some very, very notable, astonishing seizures in our side of the border? We don't have the data. Newspapers don't give these data. I'm sure that this must be going on. And I'm not at all surprised that the military forces are hand in gloves on both sides. And it will be very difficult once a foreign country has chalked out a plan to breach the security of our country. It's very easy. The history part of it is very nicely explained by Mr. Basu. I thank him for that. It's wonderful. You know, we have let this beautiful, friendly country go out of our heads. And today it has become a closer friend of our worst enemy. This must be taken note of. एक बात मैं बताऊं आपको सर, बहुत दिन नहीं हुए हैं, होम मिनिस्ट्री से जो लोग जाते थे नॉर्थ ईस्ट में, तो सातों सिस्टर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता था एक जगह, अलग अलग नहीं जाते थे, एक जगह बुला करके उनसे बात करते थे. I used to remember there used to be an additional secretary, Mr. Juneja, and the Home Ministry. He used to, and हवाई जहाज तो था नहीं सर, कोई ट्रैफिक, कोई समय इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट भी नहीं जाती थी डायरेक्टली मिजोरम के लिए, तो स्टेट का तो अपना ही प्लेन से लोग जाते थे, लोग भी कहते हैं. मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी बात अभी सुनी है, मैंने शुरू में कह दिया कि मुझे नहीं मालूम है कि इतना ब्यूरोक्रेसी में इतना जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. मैं समझता हूँ जरूर कुछ हुआ है, लेकिन जैसा बासु साहब बता रहे थे, हमको डाउट कहीं नहीं नजर आता है, नहीं डाउट नजर आता है. इसलिए कि मैं देखा हूँ बड़ा स्लो मूवमेंट होता है, बहुत स्लो, ब्यूरोक्रेसी में बहुत स्लोली चेंज होता है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इट्स ए वेकिंग कॉल, इट्स ए अलार्म कॉल. नॉर्थ ईस्ट में एक बात मैं जानना चाहता था बासु साहब से कि ये हमारा, ये जो उनको जब रास्ता साउथ ईस्ट एशिया का है अपना, थाईलैंड से साउथ ईस्ट एशिया है, तो हमारे के थ्रू क्यों भेजते हैं वो? उस समय तो नहीं था, उस समय डिफिकल्टी थी. आज क्या डिफिकल्टी है ये जरा बता देंगे हमको, बड़ी कृपा होगी. Why they still choosing the India route? नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ. आप ये पूछ रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में लैंड रूट क्यों यूज कर रहा है, सी रूट क्यों नहीं यूज कर रहा है, ये पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि why the Indian route is still preferred. अभी हमने देखा कहीं गूगल में
कि 90% ऑफ द ड्रग स्मगलिंग स्टिल टेक्स बाय अच्छा अच्छा इंडिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये हाँ हाँ, जो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया अच्छा कि अच्छा अच्छा, ये जो रास्ते खुल गए हैं, हाँ हाँ हाँ। ये कैसे अभी भी पुराना रास्ता चल रहा है, बस यही। देखिए, लाइक नॉट ओनली आप तो ड्रग्स की बात कर रहे हैं ना, ड्रग ट्रैफिकिंग कहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहिए, और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, जो वाइल्ड लाइफ के जो तस्करी होते हैं, ये तीनों चीज जाने के लिए 3 रूट्स बड़े प्रेफरेबल है। एक है वेस्ट बंगाल में, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है। एक वेस्ट बंगाल में है जिसे हम कहते हैं शिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये दार्जिलिंग से लगकर एक साइड में उसका नेपाल है, एक साइड में उसका भूटान है, नॉर्थ साइड में उसका तिब्बत है, और उसी सिलीगुड़ी से आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी जा सकते हैं। ये तीनों रूट ट्रैफिकिंग के लिए इतना फेमस बन गया है कि इसमें सर्वेलियंस एंड मॉनिटरिंग की बड़ी दिक्कत है। चाहिए कि 20 साल से पहले जब जितना मॉनिटरिंग सर्विलियंस था, आज के दिन में उसका सर्विलियंस मॉनिटरिंग ज्यादा बड़ा है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। और आप कहते थे ना कि हैंड एंड ग्लव्स, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैंड एंड ग्लव्स क्या कहते हैं, इस करप्शन में है। लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, वेदर इन वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देयर पुलिस एजेंसीज, इवन द रिमोट विलेज एरियाज इन एरिया, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस ट्रैफिकिंग प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ट्रैफिकिंग रूट्स पे जाएंगे, आपको शॉकिंग लगेगा कि एक एक गांव के बच्चे, women are also involved in these kind of trafficking. क्यों? अगर लड़कियों के पास उसके अंडरगारमेंट्स में वो कोई छुपा के ड्रग्स ले जा रहा है, तो बेहतर यही होगा ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस उसे स्टॉप नहीं करेगा। एक छोटे बच्चे के स्कूल बैग में अंदर ड्रग्स जा रहा है, ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ये सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले भी। आज उसके फीमेल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये लोग स्टॉप कर रहा है, तो थोड़ा तो कम हुआ है, आई विल डेफिनेटली से। लेकिन क्योंकि इधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना पुअर है, वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना पुअर है, द बॉर्डरिंग विलेजेस आर सो पुअर, सेम इज द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द पीपल आर सो प्योर। इफ यू आर लुकिंग टू द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द एमएलएस एंड एमपीज, दे हैव ह्यूज प्रॉपर्टीज, unimaginable. Your Delhi politicians will not have properties close to a northeast politician. But these northeast politicians, whichever political parties they are related to, they are the greatest corrupt individuals in across India. So these people, along with the security forces and their agency, जब कहते हैं ना नार्कोटिक्स वाले, इन सभी को कट मनी मिलते हैं सर, सभी को परसेंटेजेस मिलते हैं। This has become a culture down there, and for long years there has been no economic development. So people are jobless, their agriculture is limited, the soil is no good, there is very little technology available. गांव दूर जाइए, ना पानी, ना बिजली, ना बाती, ना कुछ मिलता है उधर। आपको ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी भी नहीं मिलेगा, गधे पर जाकर जाना पड़ता है इधर बहुत सारे एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, पीपल आर फोर्स्ड टू गेटिंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप ड्रग्स के बारे में कह रहे हैं, हजारों औरतें ट्रैफिक हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हर दिन। आप किसी ने कह रहा था कि इंडिया गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, एमएलएज और एमपीज जा रहे हैं। एमएलएज और एमपीज जाके चीफ मिनिस्टर से एक कप चाय और कॉफी पी के दिल्ली रिटर्न आके रिपोर्ट करने से नहीं होगा सर, आपको बॉर्डर एरियाज में जाना पड़ेगा, बॉर्डर विलेज में जाकर देखना पड़ेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर जाते हैं, आप देखेंगे कितना लेयर्स ऑफ मिलिट्री है। आप एक पोस्टिंग से नेक्स्ट पोस्टिंग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आप म्यांमार जाइए तो पूरा म्यांमार तक पहुंच जाएंगे आप, without any obstruction, no one is stopping you. This is very dangerous. I am sure the government is doing things, the government has plans, but it is slow, it is very slow. हमारे पास 10 साल है, इसके अंदर अगर we do not brief up our security in that area, it is going to be a humongous challenge for India. At the same time, अगर यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए तो इंडिया पर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि द कनेक्शन बिटवीन इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया इज अ ओपनिंग। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया ये कनेक्शन बना ले, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के लिए ये ग्रेट बूस्ट होगा, इंडियन जीडीपी को ये 3 स्टेप आगे ले जाएगा। बट दिस इज द चैलेंज। चलिए, बड़ा अच्छा। मैं फिर से नागेश जाग जी को उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसलिए प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव आउटलुक रखा है
कि गवर्नमेंट इज क्वाइट अलर्ट अबाउट इट, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर नहीं अलर्ट है तो ये बहुत ही शॉकिंग रियलिटी होगी, और कभी तो हमको जागना पड़ेगा। अफगानिस्तान को देखने के बाद आपको सर अब कुछ नहीं पता है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग पैसे के लिए सिर्फ नहीं होता है। लेट मी कंक्लूड विद दिस, कि ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड ये जो ट्रैफिकिंग होता है, सबका अल्टीमेट गोल है बिकम द ruler of that country. That has been shown in the case of Colombia, Peru, Afghanistan. इसलिए हम लोगों को अब ये अनफॉर्चुनेट है, हमारे बोरा साहब तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, इन लोगों को भी देखो इतना सारा काम रहता है। बोरा साहब आपको इतना काम रहता है, हम जानते हैं, हमको याद है कि मैं जब एनफोर्समेंट में था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, मैं जाता था, हमारा एक अपना अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको वो कुकी था, नागा लोगों ने उसको किडनैप करके, और मैं गया था उसको खुद ही खोजने के लिए। अब पूरा घूमा चारों तरफ से, पूरे हिम्मत बिना एकदम निडर होकर के। तो इतना हिम्मत हो सकता है स्मगलर्स का कि एक क्लास 1 ऑफिसर एनफोर्समेंट ऑफिसर को पकड़ के किडनैप करके लेके चला गया। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है ना जबकि स्टेट पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट पॉलिटिशियंस, इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। थिंग्स हैव गॉन सो बिजार। अब कल कोई सुने कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किडनैप करके लेके चला जाएगा पैसे के लिए, तो ये सब तो खैर ऐसा तो मेरा ख्याल नहीं होगा। सरकार हमारी मजबूत है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि इस समय जो कंट्री अनस्टेबल रहता है, इसको अनस्टेबल नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। इस समय लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की बात नहीं करनी चाहिए, लिबरलिज्म की बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ नेशनलिज्म की बात करनी चाहिए, क्योंकि लिबरलिज्म बात करने से तुरंत जो ताकतें हैं बड़ी तेज हो जाती हैं, बड़ी मजबूत हो जाती हैं, और उनको बड़ा बढ़ावा मिलता है कि चलो हमको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो हम कुछ भी कह के इनको डिमोरलाइज कर दें, पॉलिटिक्स लोकल गवर्नमेंट को। देखिए अब तो रिजल्ट के बाद ही हम लोग देखेंगे क्या चीज हो रहा है। अमिताभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा मौका दे दिया आपने बोलने का। सर एक पॉइंट सर मैं जोड़ना चाह रहा हूँ सर। सहगल सर बिल्कुल सही बोले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ सर। HEC में मैं जिस कुर्सी पर था सर, वो एक लीजेंडरी हो गया। तो जो हमारे MP, MLA और जो सिविल सर्वेंट हैं, यदि वो डेडिकेटेड नहीं होंगे अपने ड्यूटी के प्रति, तो इसकी कमी है। सहगल सर मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक आपका डायमंड हार्बर से भी बाय सी बे ऑफ बंगाल में ट्रेड के लिए रूट बनाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न के जो नीचे में जो है आपका मणिपुर, जो मिजोरम है, सो दैट कि म्यांमार से मेरा ट्रेडिंग होता रहे। आई मीन आई हैव गॉट सो मेनी इंफॉर्मेशन, लेकिन सारी तैयारी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 4 जून के बाद सर आपको कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा सर। ये आई एम नॉट प्रो मोदी प्रो, बट आई एम पॉजिटिव। थैंक यू सर। आपके मुंह में शक्कर। देखिए सर जी, आपके आभार, बड़े बड़े थैंक नागेश जी। मेरे लिए यह है कि भारत सिक्योर रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर रहे, उसका क्या भविष्य है, आई एम लीस्ट कंसर्न। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे जाएंगे, ये देश रहेगा, इसके आदमी रहेंगे, इसके सिविलियंस रहेंगे, इसके सिटीजन्स रहेंगे। तो हर कोई सरकार आए, कोई भी आए, जो भी भारतवासी ने चुना, जो भी आए, उससे
हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ करना चाहिए। जैसे अखौरी जी ने कहा कि कोई भी कंट्री आपके बगल में अगर अनस्टेबल हो जाए, उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप अपने आप में देखोगे। 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, अगर आज हम उसके बारे में स्ट्रॉन्ग एक्शंस ना ले, प्रोएक्टिव ना हो, जैसे अगर हम सियाचिन इंडियन आर्मी नहीं ले लेता तो उधर तो आज चाइना बैठ जाता था। तो इसीलिए वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इंसर्जेंट ग्रुप्स जो म्यांमार के साइड में है उससे बात करना चाहिए, जो गवर्नमेंट में है उससे बात करना चाहिए, जो उसके लोकल कम्युनिटीज है, रिलीजियस कम्युनिटीज है, उसपे कन्वर्ट करना चाहिए। म्यांमार में इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका ट्रस्ट बिल्डिंग करना चाहिए, और उसे जाकर सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा से जाकर एक कप कॉफी पीकर दिल्ली में आके कहना कि सब कुछ ठीक है, या इम्फाल जाके या ईटानगर जाके कहना एक कॉफी पीकर कि सब कुछ ठीक है, ये तो बड़ा चाइल्डिश है। आपको जाकर देखना पड़ेगा कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, गरीब से गरीब लोग कैसे सफर कर रहा है, कैसे कैसे उधर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। आई एम अशेम्ड कि 77 years past, remote villages in northeast have no electricity, no medicine, no police, no doctor. This is a reality. I grew up there. ये कहना कि ये सब कुछ हो रहा है, कल हो जाएगा, हम तो इसके लिए क्वेश्चंस पूछेंगे ना, क्यों नहीं हुआ, क्या दोष था नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के कि हमें इसे अबैंडन कर दिया गया। आज इतना जो इंसर्जेंसी फैल रहा है इधर, वो तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को ही हर्ट कर रहा है। तो हम कहते हैं दिल्ली में बैठ के आज हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कल ही दिखेंगे कि वो पार्टी चेंज करके उसी बंदे के बगल में बैठ कर चाय पी रहा है उसके फ्लैग उठाकर। तो आई हैव वेरी लिटिल फेथ ऑन द पॉलिटिशियंस, आई हैव फेथ ऑन द पीपल। इट शुड कम फ्रॉम द पीपल, दे शुड डिमांड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू हैव टू डू थिंग्स। ये किसी का बाप का राज नहीं है, ये देश सबके है, जैसा नॉर्थ ईस्ट का है, जैसे दिल्ली वालों का है, जैसे कश्मीरियों का है, जैसे बंगालियों का है, जैसे पंजाबियों का है, ये नॉर्थ ईस्ट का भी हक बनता है। उसको इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लाइए, आप देखेंगे इंडिया विल शाइन एंड ट्रांसफॉर्म इन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द की टू इंडियंस ग्लोबल सक्सेस इन बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री। अगर ये नहीं करते हैं, वो चाय पी के रिटर्न घर पे आ जाते हैं, दिल्ली आकर खबर देता है कि सब कुछ ठीक है, then we are only playing a vicious cycle of going round and round. All things are hunky and glory. All things can never be hunky and glory, even in the most powerful country like USA. Challenges आएंगे, उस चैलेंज का हमको फेस करना है और उसको रिजॉल्व करना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज हम स्टार्ट करें और वेडनेसडे हमको इसका रिजल्ट दिखेगा। It's a decade wise preference that we have to do. Every stakeholder in the process. अगर ये कोई मजा नहीं है कि हम कश्मीर में जा रहे हैं, कहीं पर भी कोई आर्मी कार मुझे स्टॉप नहीं कर रहा है। आप म्यांमार के बॉर्डर पे जाइए, कहीं पर भी कोई आर्मी पेट्रोल नहीं है। बोरा साहब के कमेंट भी थोड़ा अमिताभ जी। हाँ, ठीक है, ऑफ कोर्स वो मैं आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे नेत्रहाट स्कूल के ही एक सीनियर आर्मी ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है। I mean, I again reiterate his dedication to the अरुणाचल प्रदेश। आप जो बात कहे हैं, मैं उनकी भाषा, उनका वर्बेटिम आई एम यूजिंग इट। कहा कि नागेश जी यहाँ पर तो सभ्यता है ही नहीं, मतलब जस्ट आई थिंक आना बदोश की तरह लोग रह रहे हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वहाँ एक एक चीज को लोग गहराई में जाके स्कूल खोलेंगे, रोड बनेगा, सारा चीज सर बहुत धीरे धीरे हो रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा। अमिताभ जी आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट नागेश जी, जो खतरा चाइना से नहीं है, हम लोगों के यहाँ के मतलब ये पॉलिटिशियन से है, ये बात साकेत बासु साहब ने कहा है और वास्तव में है। और वो ऐसा मतलब अपने देश को वीक कर देते हैं अपने गद्दी को पाने के लिए। हमने देखा है कि बाहर से लोगों को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से बुला करके इलेक्शन का वोट जीतने के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठा करते हैं और ये लोग यहाँ पे टेररिज्म का काम करते हैं। तो बोरा साहब, ये वाला प्रॉब्लम कैसे दूर होगा?
आसाम में भी हमने देखा है, उसमें वहां पर भी लोग ज्यादा बने हो गया है। मोरा सर जी, आप आसाम को है, आपको क्या कहते हैं, सन ऑफ द सॉइल है, आप थोड़ा बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है। So it was a beautiful discussion and we have enjoyed it. Thanks to Saikat, Basu and all others. Now, I like to share some of the facts only. Yeah. Nagesji, you were speaking about a very beautiful point. Mughal, when invaded India, but they were defeated 17 times by the general of the king. He was Lasit Borphukan. It is not in the Indian history because the history writers did not write that. Second thing, someone was speaking about corruption by the chief ministers and all that. Kindly do not generalize that. We had a chief minister, you all know, Sharat Chandra Sinha. So honest, so good. When he relinquished his office of the chief minister, he took his briefcase and went by city bus to his home. Can you imagine that? So there are some people in all walks of life who are really honest in all fields. So kindly do not generalize them. Yes, I admit there are corrupt politicians. I admit it. But at the same time, this society is surviving only because there are some honest people also. Now, if we can emulate them, now the present government, they have started on ethics and values based purely on Gita. It's really something to reform from inside, so that these corruptions and other things which we could not control can be now controlled or reformed from inside. So it is really encouraging, and I believe the new government, they will look into it, and the northeastern region will be developed along with the other regions of the country. And thank you all. Thank you, sir. Thank you. So, one great scholar, Ajay Srivastava Sahab, has also come. Ajay Srivastava Sahab from St. Xavier's College. अजय श्रीवास्तव साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? साकेत बासु ने तो आंखें खोल दी और थोड़ा सा डरा भी दिया हम लोगों को, हम लोग डर भी गए थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव एक्शन लेना है, ये कंक्लूजन निकला। और हम लोग जी, डरना जरूरी है। अगर आज आप डरेंगे तो आप स्टेप्स लेंगे, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप ही के विनाश के कारण हम इनवाइट करेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अपील। और हमने दूसरे पिछले बार के वेबिनार से हमने पॉइंट बनाना शुरू किया है कि क्या क्या स्टेप हम लोग लेंगे। हम जितने भी सीनियर सिटीजन और जितने भी हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में आते हैं, सब हाई पावरफुल पर्सन हैं, है ना। बोरा साहब पर एक बार वो किया था तो बोरा साहब ने वहां पे तो मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उन पे एक्शन लिया था। तो हमारे यहाँ सारे ऑनेस्ट लोग हैं, तो हम एक स्टेप बनाएंगे और हम सब लोगों से सजेशन लेंगे
कि इस बार इस संबंध में हम लोग क्या क्या स्टेप लेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट, और उसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उमेश जोशी जी कुछ बोलना चाहते थे, और अजय श्रीवास्तव साहब को बिना सुने हुए अच्छा नहीं लगेगा। अजय श्रीवास्तव साहब, अजय श्रीवास्तव साहब, अजय श्रीवास्तव साहब। Namaskar, सबको नमस्कार. Thank you very much for inviting me. Yeah, and thank you, Sakat. It was a mesmerizing lecture. Although Good I evening, missed, although I missed a great part of it. Nevertheless, it was whatever I heard. It was wonderful and very much eye-opening, and you gave a deep insight into what needs to be done now. Yeah, when I was in JNU, I mean 12, 13 years ago, there were large number of people from northeast, and living with them, I got an idea of what type of life they are living. Whenever possible, I used to talk about the poor people of that area and the difficulties. One participant from Northeast Nagaland, from Mizoram, Nusungi Khalring, she said that the biggest problem of Northeast is jhum cultivation. So, how to overcome it? We discussed 1 month together. We discussed how to overcome that. Although our discussion was very much theoretical, but later on it did make some sense. When some of my students became a double AO of NABARD and were posted in Northeast, one in Nagaland, one in Meghalaya, one in Mizoram, kind of, when they were appointed, I told them to go and try to hit that problem. Even if through your career, if you are able to take 25 people away from jhum cultivation and into the mainstream cultivation, then it will make sense. So, actually, by continuing with jhum cultivation, what happens? That's very little accountability. Today, slash and burn one forest and then move on, go to another. So that changes that makes a different kind of mindset. But if you are into settled agriculture, then the mindset becomes different. And without grassroots things like this, it is impossible to think of stopping the insurgency. So I do not say other measures are not important, but this is also a very important measure. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Amitabh ji. Joshi ji, okay. Yes, it's a very good lecture of Saket Basu ji, and from his core of heart and mind, he spoke so bravely and brought the bare facts in our mind. I had been there in the Duliajan. There is a chemical Oil India headquarter is there. So I served there for some time. I had done MSc from Kumail University, and after that I got a job there also. For some time I was there, and I can speak Asami also. जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मोए अखोमिया लाहे लाए ओबो पारो एटिया न हो, तो मैं वहाँ पे बहुत लोगों को देखा मैंने, हमारी तरह के इंसान है ना. And I would like to bring in the notice of Dr. Upendra Bohra Saab, who's a master trainer, है ना, and he was there, worked with Brian Sharedown long back when the TDP program came in India, and because of his mindset, because of his efforts, that program, which was direct trainer skills, design of training need analysis, evaluation of training. So because of the work of Bohra Saab, I can say that program sustained and is still liked by every academy in India. 28 states are there, and it is being run in all the 28 states of India, and it is one of these programs are liked by trainees, by officers
of every states of India. This is because of the work done by our Vohra Sahab long back, and still he is doing. I was told that he will be heading a direct trainer skill course in Delhi on probably on 30th of April. So because of his efforts, and the peoples are very intelligent there. Vohra Sahab represent one of them here in our webinar. So whatever Saket Basu spoke in our group, it is a group of very intelligent people, and some of them are IAS officer retired, ECS officer retired, IPS officer, officers from revenues, officers from different categories, professors and all that. So very intelligent group is there. So naturally when we speak, it is not assumed that all of us who are listening, who is our audience, will agree with us. We have to be, because agree to be disagree. So here I can say whatever been told by Saket ji, we all should welcome and look at from the point of view that what are the real problem exist, and by the efforts of this group member here, if we can contribute in the security of the country or in solving the insurgency issues in Indo-Burma border, so that will be fruitful to bring to the audience of the nation as a whole, and also for the government to reconsider. So I congratulate Nagesh Jhaji also, that whatever he said, because he is a very, what we call as a very national, he has, by core of his heart, he has a strong feeling for the nation, and he is MSc in physics, in quantum physics long back, and he is a student of alumni of Netherhart, which has produced many director general, many great scientists, many mathematicians, and still when I go to Delhi, I usually go to DOPT. There also I find few very good officers are from Netherhart. So he is from that very institution, and he is very bold to say whatever in his mind. But as I feel here, he is also not disagreeing with Saket Basuji also. We all welcome, and in a group of when the intelligent people are sitting, we have our own views. So there is a environment of opinion and counter opinion, all that. And lastly I congratulate our friend Amitabh Prasad ji, who is also master trainer of TNA, training need analysis and ethics and values, and he is contributing a lot for the development of the nation and for the state Bihar. When he was there in Bihar Public Administration Institute, with his whole efforts, he brought Bihar to a great height in conducting numbers of courses of TDP, and I am sure that he will be also joining Dr. Vohra Sahab in Delhi on 30th April. So I am again thankful to Amitabh Prasad ji for his contribution, for his efforts, making this group together today and tomorrow. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. We need blessings of you all, great people, no? And I'm too much grateful to Vohra Sahab, who has come here, and so many other Ajay Srivastava Sahab, and so many scholars have come, and Saket Basu Sahab, and we are lucky that we got you also. You are bold also, and young also. So we will be implementing whatever suggestion you are giving, and we will be doing lot in the field of progress of India. And lastly, our of Chandreshwar Khan Sahab, we will be listening. And Vaishnavi Banerjee, you want to say something? Vaishnavi Banerjee? Yes, sir. What you want to say? No, sir, not now. I just,
Okay, then means concluding means blessings of Oh, sir. one of the Sir. great Actually, you have to do the official vote of thanks. I want to call you. official vote of thanks by Yes, sir. our honorable चंद्रशेखर खान साहब। और सर। हमको कैसे धन्यवाद इन लोगों का दें और कैसी ईश्वर की कृपा है कि हमारे ग्रुप में इतने बड़े बड़े विद्वान लोग चारों पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से भी आ रहे हैं। एक अरब से भी आए थे अजय साहब के कोई शिष्य, उनका भी हम लेक्चर सुनना चाहेंगे। सऊदी अरब से आए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहते थे, जिसको बाद में हमारे पल्लव सिटी और लोगों ने मना किया था, लेकिन ठीक है। और हमारे ग्रुप में बहुत डायनामिक विचारों का आदान प्रदान तो हो रहा है, अब कर्मों का आदान प्रदान हम शुरू करेंगे। वी विल हैव टू वर्क टुगेदर ऑल्सो for implementing whatever good suggestion we are getting. And I have told earlier also that suddenly one day I got one WhatsApp from Prime Minister office that what you are doing. So I am sending all my recordings to that office also, and let us see and let us hope that in future they will be also taking interest in our webinars. So चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। खान साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चंद्रेश्वर खान साहब जी जी जी। टू बिगिन, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, मैंने तो ऑन किया हुआ। चंद्रेश्वर खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही है कि आपको? आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। वैसे आ रही है, सुन रही हूँ सर आ रहे हैं हमें, हाँ, आ रहे हैं। कुछ जगह आ रही हूँ, अच्छा, कुछ मेरे जगह को नहीं। नहीं आ रहा है, क्यों? ओके साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे में भी नहीं आ रहा। अच्छा, आप में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई अच्छा ठीक है, बाकी लोग तो सुन रहे हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। बंद कर लीजिए नागे साहब। टू बिगिन चंद्रेश्वर विद, खान साहब, टू बिगिन विद आई मस्ट थैंक डॉक्टर शैकत क्या हो गया? नहीं आ रही, किसी में आ रही। with the word Tatam Shaikat Bari Bindusam Sutrit Ramni Samaje Tahi Visar Man Tahi Tapalpur Ab Hut Murkun Kaje साकेत बच्चू साहब, आप सुन रहे हैं ना खान साहब को? नहीं सर, मैं भी नहीं सुन रहा हूँ सर। बाचू साहब सुन रहे हैं? साकेत बाचू जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। We can hear him loud. जो नहीं सुन पा रहे हैं उनका नेट कुछ कमजोर होगा सर। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए आपका सुनना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ ठीक है। बहुत बोरा साहब भी सुन रहे होंगे। हाँ, बोरा साहब थे थोड़ी देर पहले, बट टू स्पेशली टू यंग फ्रेंड Dr. Shaikat, you have brought the reality very nicely. Ultimately, real learning. We may be doing many things, but whatever are on the surface, that has to be understood and taken care. Otherwise,